रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है, जहां गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी, साथ ही कुछ प्लेंटीज भी हैं, बेस्ट प्लेयर की ट्रॉफी भी। लेकिन हर खेल की तरह हम इस मनी गेम को जीतने के लिए भी कुछ रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर और मिडिल क्लास की रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक वैल्यूएबल वीडियो के साथ रिच लोगों के 7 मनी रूल्स शेयर करेंगे जो दुनिया के वेल्थी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हो। तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी रेदर देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की ऑलरेडी आपको मालूमात होगी कि पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत डाल लेते हैं और कुछ सेफ म्यूचुअल फंड्स या चीजों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज्यादातर लोग लाइफ टाइम इसके बाद का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते। वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ाने में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ खेलने और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। देखो, सेविंग करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस सेविंग्स के पैसे को काम पे लगाना भी बहुत जरूरी है। अपने खुद के स्किल्स पे इन्वेस्ट करके या अपने स्मॉल बिजनेस पे इन्वेस्ट करके, या तो आप स्लो लाइन पकड़ सकते हो या फास्ट लेन। इसी ठीक से समझने के लिए आप MGT माथको की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। यानी कि खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि मनी आपके पास खुद आए। आपके स्किल्स और एक्सीलेंस की वजह से आप खुद को जितना वैल्यूएबल बनाते हो उतना ही आपको लोग पैसा देते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आपको मुंह मांगा पैसा देने के लिए भी तैयार होंगे, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप सच में उनकी हेल्प कर सकते हो। तभी आपने देखा ही होगा कि कुछ सक्सेसफुल, टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच देने का लाखों चार्ज करते हैं। और यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही कुछ इतने वैल्यूएबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करके और रोज कुछ नया सीख कर बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा उन्हें फॉलो करता है। क्योंकि दोस्त, लाइफ में आपको वो कुछ नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो कुछ मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरनेट की वजह से आप अभी ये वैल्यूएबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी ही महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तभी काम आती है जब आप इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना नया आप सीखते हो उतना ही अलग आपको नजरिया मिलता है, और जितना आप इसे अप्लाई करते हो उतना ही आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे या इवन किसी से भी सीखोगे, उतने ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके जल्द रिच बनने के लिए। आपके पास जितना भी पैसा रहता है, कम है या ज्यादा, आप इसे फालतू की चीजों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स या नॉलेज लेने में लगाओ। क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं, बल्कि खुद वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। दोस्तों, दिस इज वेरी शॉकिंग एंड सैड कि आज के यंगस्टर्स रोज 2 से 3 घंटे इंटरनेट पे या नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पे या गेम्स पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपनों को पूरा करने में नहीं लगाते। अगर आप अभी ये वीडियो यहाँ देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हो। तो आप बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती बिल्कुल मत करो। आपकी जो आज उम्र है और आपके पास जो आज टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्दी ले जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनके लिए दिन रात काम करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास जरूरत की चीजें ना हो, आपकी फैमिली के पास पैसा ना हो, और ना ही आपके पास रिसोर्सेज होंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माइंड में कितना अच्छा बिजनेस आइडिया है। तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी को शुरू करना होगा। क्योंकि बिल गेट्स का भी कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो ये सरासर आपकी गलती है। रूल नंबर 5, ट्रैक योर मनी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी एक स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना है वो है अपने सपनों को ट्रैक करना, बजटिंग और स्पेंडिंग का हिसाब रखना। आपके पास जो कुछ भी पैसा रहता है, आपको देखना होगा कि कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और आपकी वांट्स क्या है, यानी आपको किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों पे आप पैसा वेस्ट करते हो।
क्योंकि आपको सिर्फ इनका शौक है। आपने जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आपको टिके रहना होगा, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास एक एक पैसे का हिसाब ऑन पेपर या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। और एक बार जब बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर लोगों का मन करता है कि वो उस पैसे से वो नई चीजें खरीदें या वो चीजें करें जो उनका मन करता है, क्योंकि उन्होंने खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाया है और फिर वो सब चीजों पे पैसा खर्च करते हैं जो इनका दिल कहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की थी कि अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा महंगे फूड ब्रांड्स या क्लोथिंग ब्रांड्स को दें, बल्कि उनका कभी गोल था कि जब वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो इससे वो और ज्यादा पैसा बनाएंगे और जल्द ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। दोस्तों, आपका गोल रिच दिखना नहीं बल्कि रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही खर्चते हैं। आप सभी लग्जरीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सभी चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले इतना कमाना पड़ेगा कि आप इस चीज को बिना ज्यादा सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता, लेकिन सोसाइटी कुछ इस तरह काम करती है कि लोग इसमें सरवाइव करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजंस और हैबिट्स अपना लेते हैं जिनकी वजह से उन्हें पैसा कमाते हुए भी पैसे का नौकर बनना पड़ता है, और वो होता है लोन्स IMF की वजह से। जहाँ लोग कई बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन के या IMI बनवा के महीनों या सालों तक बैंक्स और पैसों के नौकर बन जाते हैं। हर महीने काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पे पैसा देते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है तो किसी भी तरीके के कर्जे से दूर रहो, और ये कर्जा लेने की आदत कभी भी अपने अंदर मत डालना, चाहे कर्जा 500 हो या 5 लाख। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।